फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म का मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ एस। मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ एस इन इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में हम लोग मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस आज हम लोग बनाएंगे। उसका थ्योरम क्या है, जो रिजल्ट है आपका टोटल रिजल्ट हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म में पढ़ चुके हैं मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अलोंग द इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस। सो द थ्योरम इज if L inverse of Fs equal to Ft and f of 0 equal to 0, then L inverse of S into Fs देख लीजिए, मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस, एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस ऑफ इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। इफ एल इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन एल इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ टी। देखिए इसको प्रूफ को कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस का रिजल्ट हम लोग मल्टीपल अलोंग द पावर ऑफ एस के केस में प्रूफ कर चुके हैं। उसी रिजल्ट को कोट करेंगे यहाँ पर। वी नो दैट फ्रॉम लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ एस, एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस इंटू एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ड्राइव किए हुए हैं जब हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म का मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस प्रूव किए थे। तो अगर मुझे प्रूव करने के लिए देता है कि एल इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एल इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी मीन्स अलॉन्ग द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म मल्टीपल ऑफ एस, तो हम सबसे पहले इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे और रिजल्ट ऑलरेडी हम लोग को आपको मिल जाएगा। आपको जब आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म का पावर ऑफ एस का लेक्चर देखेंगे उसमें ऑलरेडी कंप्लीट प्रूव है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ इस रिजल्ट को। रिजल्ट 1 मस्ट बी प्रूव्ड इन एग्जामिनेशन फॉर कंप्लीट प्रूफ। तभी आपको कंप्लीट प्रूफ माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा उसमें। तो आइए अब इसको तो क्या करेंगे, इसके बाद जब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट प्रूफ में आ गए हैं उसके बाद लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इट इज़ गिवन, तो 1 का रिड्यूस क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 implies किस फॉर्मेट में हो गया कि L ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू एस इंटू एफ एस, देयरफॉर ऑन टेकिंग द इनवर्स एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस। ये देखिए इसका प्रूव्ड हो गया। तो ये पहला थ्योरम था आपको मल्टीपल बाय पावर ऑफ एस। अब आइए हायर ऑर्डर में देखते हैं इसके। इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ 0 मेनी मोड एफ टू द पावर n माइनस 1 ऑफ 0 0 equal to 0,
ये सारा वैल्यू जो है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, मेनी मोर, एंड दैट दे ऑल गोज टू इक्वल टू जीरो। तो सारा रिजल्ट जीरो है। देन L inverse of s to the power n into fs, जनरलाइज केस में देख लीजिए, s to the power n into fs equal to, it becomes f to the power n of t। तो ये देखिए हम लोगों का हायर ऑर्डर के लॉन्ग में ये रिजल्ट आपका हो गया मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ s इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये थ्योरम को भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी आपको आता है। तो प्रूविंग के लिए सिंपल है, प्रूफ तो सेम उसी तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ में we know that from Laplace transform multiple by power of s के along में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला को कि L of f to the power n of t का प्रूफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज s to the power n of fs माइनस s to the power n minus 1 of f of 0 minus s to the power n minus 2 of f dash of 0 minus dot 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 dot, and the last one is f to the power n minus 1 of 0 0। so this is equation number 1। अब इस इक्वेशन को भी आप पहले प्रूफ कर लीजिएगा with the help of Laplace transform से, and then after since it is given f of 0, f dash of 0, f double dash of 0, this is the given statement, f to the power n minus 1 of, and then all values goes to 0। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 जो है ना का रिडक्शन हो गया आपका L of f to the power n of t equal to s to the power n into fs। जब इन्वर्स के लॉन्ग में लिखेंगे इट बिकम्स f to the power n of t equal to L inverse of s to the power n into fs। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका जनरलाइज के केस में। तो इस तरीके से देखें क्या कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल बाय पावर ऑफ s का ये दोनों थ्योरम जो है ना अलोंग द फर्स्ट ऑर्डर अलोंग द हायर ऑर्डर के केस में हम लोग जनरलाइज के केस में हम लोग देख चुके हैं। अब आइए इस पर रिलेटेड जो है ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरीके से मल्टीपल ऑफ बाई पावर ऑफ s का काम होगा। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, इवेलुएट L inverse of s square divided by s square plus 4 of whole square। दिस इज द प्रॉब्लम। अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग को इसको मल्टीपल ऑफ s के अलॉन्ग में सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, fs सपोज कर लीजिए पहले, लेट fs इक्वल टू 1 divided by s square plus 4। so this value can be written as s square plus 4 to the power minus 1। आप इस तरीके से इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो क्या हो गया आपका रिजल्ट में, सो दैट आप देख सकते हैं इसमें कि एफ टी का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज एल इनवर्स ऑफ एफ एस। एफ टी इज नोन एज एल इनवर्स ऑफ एफ एस, और एफ एस का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किए हैं अभी, जस्ट 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 अभी ड्राइव किए। और क्या होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैप्लास, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई टी, साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ए का वैल्यू 2 था यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि एफ टी का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लिए। नाउ एफ एस इज एस स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1। एफ एस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ये रिजल्ट आपके पास है ही। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1। सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -2 इंटू 2s। सो दिस इज 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों को मिल गया ये रिजल्ट -2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए इसी रिजल्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एस का अभी जस्ट हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि क्या होता है डेरिवेटिव्स थ्योरम के अलोंग में, बिकॉज दिस इज द डेरिवेटिव्स अलोंग द फर्स्ट ऑर्डर। तो रिजल्ट आ जाएगा -1 टू द पावर 1 ऑफ टी टू द पावर 1, और ये जो वैल्यू है दिस इज एफ टी, या एल इनवर्स ऑफ एफ एस भी आप इसको लिख सकते हैं, एल इनवर्स ऑफ एफ एस या एफ टी। एंड द राइट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड वी हैव ऑलरेडी explain the right hand side becomes -2s divided by s square plus 4 of whole square. So this is one second, sorry, we just here is d by ds of fs equal to -2s divided by s square plus 4 of whole square. Now taking inverse Laplace transform both side. So this is d by ds of fs and this is -2 of L inverse of s divided by s square plus 4 of whole square. इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. Now the left hand side is -1 to the power n, -1 to the power 1 of t to the power 1, and this is L inverse of directly we will write L of ft, L inverse of fs, that means L of ft. ft आप लिख दीजिए डायरेक्ट, this is ft. So and in the right hand side becomes -2 as it is L inverse divided by this one, s divided by s square plus 4 of square. So minus minus should be cancelled. This is t by 2 of ft equal to L inverse of s divided by s square plus 4 of whole square. तो देखिए इस तरीके से हम लोग को मिल गया क्या कि t बाई 2 ऑफ एफ टी का वैल्यू कितना आ गया, L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर. सो दैट L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एफ टी, t divided by 2 of ft. And what is t? T is as it is. And what is ft? Ft, we have already derived the value of ft. Ft is sine of 2t divided by 2. On simplification, t by 4 of sine 2t. तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल गया L इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर का वैल्यू कितना, t बाई 4 साइन ऑफ 2t. तो वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल गया ये रिजल्ट. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
नाउ लेट GS equal to S divided by S square plus 4 of whole square and GT equal to, so that GT equal to GT का जो वैल्यू आ गया आपका T/4, दिस इज T/4 sin of 2t, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब hence by theorem we know that g of 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है. g of 0 का वैल्यू 0 होता है. तो रिजल्ट क्या हो गया, therefore we have L inverse of S into Fs, S into Fs या GS, because we have taken the GS name, S into GS. S into GS को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, G dash of T के नाम से. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म by power of S. So S into GS becomes G dash of T. तब G dash of T, what is GT? GT का वैल्यू ऑलरेडी आप ड्राइव कर चुके हैं. G dash, GT कितना है आपका, वेयर दिस इज GT, GT इज गिवन T/4. तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, d/dt ऑफ T/4 of sin 2t. So 1/4 should be outside and differentiating t into sin 2t. t into sin 2t का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा it becomes sin of 2t plus t as it is and sin it is cos 2t into 2 divided by 4. This is the differentiation divided by 4. So this is the value S into GS equal to this one. तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ S of inverse Laplace transform. So thank you.